बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्नान, दान व तप का त्योहार मकर संक्रांति। बराकर नदी के तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, स्नान कर भगवान सूर्य की आराधना। मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा नेत्री विनीता ने जरूरतमंदों के बीच कंबल के साथ ही चूड़ा, गुड़ व तिलकुट का किया वितरण। प्रेरणा सागर ने झगरी में गरीबों के बीच किया गर्म कपड़ों का वितरण। बर्नवाल धर्मशाला में हुआ डॉक्टर संजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक श्रीनिवास पानुरी का विमोचन। साहित्यकारों ने की पुस्तक की सराहना। और प्राइवेट कोचिंग संचालकों की संगठन एप्टा की हुई बैठक। संगठन को मजबूत बनाने को लेकर लिए गए कई निर्णय। अब खबरें विस्तार से। रविवार को स्नान दान त्योहार मकर संक्रांति पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर बराकर समेत तमाम नदी तालाबों में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। स्नान दान तप का त्योहार मकर संक्रांति रविवार को गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने रविवार की सुबह नदी, तालाब व घर पर स्नान करने के बाद तिल, अन्न व द्रव्य का दान किया। पूजा अर्चना के बाद लोगों ने चूड़ा, दही, गुड़ के साथ ही तिल के बने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण किया। इस मौके पर गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित बड़ाकर नदी के तट पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग बड़ाकर नदी में स्नान करने के बाद शिव मंदिर में श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस क्रम में नदी तट पर ही खिचड़ी सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर लोगों ने लुत्फ उठाया। कैसा लग रहा है? ये तो बड़ाकर मेला के सदियों से चला आ रहा है और हमको तो खुशी लगता है कि साल में एक दिन का त्यौहार आता है, वो भी खिचड़ी मेला, और हमको बहुत आनंद भी लग रहा है, बहुत खुशी भी मिल रहा है और सब भाई दोस्त सब मिल के हम लोग इस पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग पचम्बा से आए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं, लगभग 10 साल से तो कंटिन्यू आ रहे हैं हम लोग हर साल। और यहाँ का मेला का अलग ही मज़ा है। चारों तरफ शांति माहौल है और फैमिली मेला रहता है। यहाँ पे बाबा का मंदिर भी, हम लोग पहले यहाँ पे आके स्नान करते हैं, उसके बाद बाबा का दर्शन करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे कोसालों में
मटन चिकन जो भी है, देखिए हम लोग बना रहे हैं जी। ये हम लोग का मटन है, वो हम लोग का चावल बनना, पूरा हम लोग का सब ग्रुप का लड़का लोग है जी। और यहाँ पे ज़्यादातर पचम्बा का आसपास का जितना चारों तरफ से यहाँ के सब पब्लिक आते हैं और काफ़ी मनोरंजन करते हैं। लगभग हज़ारों लाखों की भीड़ रहती है। कहीं आने आए पिकनिक मनाने के लिए, कहीं लोग जगह ढूंढ रहे, जगह मिल नहीं रहे हम लोग को। काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइड में जगह मिला हम लोग को, वहाँ पर जाकर लोग बना खा रहे एंजॉय कर रहे। प्लस ये मंदिर के आज से लेकर हज़ारों साल से पुराना मंदिर है, बिल्कुल आज से बहुत नामी मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। बहुत दिन से मंदिर का पूजा हो रहा है यहाँ पे। गौरतलब है कि मकर संक्रांति का त्यौहार प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य की एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश, और धर्मशास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होता है। शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण तथा खरमास की समाप्ति हो जाती है। उत्तरायण को देवताओं के दिन का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि संक्रांति पुण्य काल में नदियों में स्नान व दान का विशेष महत्व है। इस वर्ष 14 जनवरी को रात्रि 3:02 पर भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने की वजह से रविवार को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। जय श्री राम भक्तों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बराकर सिद्ध धाम में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन अति प्राचीन काल से होता आ रहा है और इस वर्ष भी उसी विधि विधान के साथ संपन्न करवाया गया। इस मेले में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को मेले पूजा समिति बाबा बराकर धाम की ओर से एवं मेरे ओर से सभी को जय सिया राम, जय जय सीताराम। इस मेले का मुख्य विशेषता है श्रद्धालुओं कि इस मेले में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मकर स्नान गंगा माँ के स्वरूप में बराकर नदी में करते हैं और गंगा माँ का पूजन अर्चन करते हुए बाबा भूत भावन भोलेनाथ जो अति प्राचीन काल से 150 ईस्वी वर्ष से भी पूर्व स्थापना है बाबा बराकर धाम, शिव जी माँ पार्वती जी स्थापित हैं और इनका पूजन अर्चन कर लोग यहाँ अन्नदान वस्त्रदान करते हैं और ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार का दान करते हैं तथा खिचड़ी बनाकर विधि विधान के साथ भोजन पकाकर खाते हैं और इसी कामना के साथ प्रत्येक वर्ष भीड़ उमड़ता पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि जो भी भक्तगण श्रद्धालुगण इस मंदिर के तट पर नदी के तट पर खिचड़ी पकाकर खाते मकर संक्रांति के अवसर पर उनका सारा शारीरिक रोग दूर हो जाता है। स्नान से एवं खिचड़ी खाने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष भी 2023 में लोगों का भीड़ उमड़ता रहा। मकर संक्रांति के मौके पर विभिन्न संगठनों के द्वारा जरूरतमंद के बीच कंबल व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस क्रम में भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता ने जहां लोगों के बीच कंबल एवं चूड़ा गुड़ तिलकुट का वितरण किया, वहीं प्रेरणा शाखा के सदस्यों ने झगरी में रहने वाले गरीबों के बीच कंबल व गर्म कपड़े का वितरण किया। मकर संक्रांति के मौके पर रविवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता के आवास पर जरूरतमंदों के बीच कंबल व चूड़ा तिलकुट गुड़ सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा नगर मंत्री ज्योति शर्मा, नगर संयोजक समीर दीप, सुरेश गुप्ता, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा सहित कई भाजपाई मौजूद थे। मौके पर प्रोफेसर विनीता ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी वार्डों में कंबल का वितरण किया जा रहा है। कहा कि भाजपा का लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी जरूरतों को पूरा करना एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। नमस्कार, प्रणाम, जोहार आप सभी को। मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और गिरिडीह वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने सीहोडी स्थित अपने आवास पे कुछ ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल का वितरण हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और चूँकि आज मकर संक्रांति है तो उस अवसर पे हम लोगों ने चूड़ा, तिलकुट,
लड्डू गुड़ ये सब का भी वितरण किया है। और ये लगातार हम लोगों का लगभग जब से ठंड आई है तब से चला आ रहा है। हर एक वार्ड में, हर एक क्षेत्रों में जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं तो हम लोग वैसे लोगों के बीच में जाते हैं और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, खास करके अभी ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो कंबल का वितरण हम लोगों ने किया है। और आगे भी जब भी जन समस्याओं को लेकर हम लोगों के पास अगर कोई भी मुद्दा आता है या हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वैसा कोई भी मुद्दा जो लोग आसानी से नहीं सुलझा सकते हैं या फिर उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ हमारे साथ में यहाँ COD के पूर्व मुखिया जी संदीप शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता सुरेश गुप्ता जी हैं, समीर दीप जी हैं, ज्योति शर्मा जी हैं। तो लगातार सभी का सहयोग बना हुआ है और आगे भी बस इतना ही आप सबसे है कि आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि मैम के द्वारा कुछ पुण्य काम, कंबल वितरण सब प्लस मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा, तिलकुट, गुड़ का वितरण का आयोजन किया गया था। मुझे मैम बुलाई, मैं सहयोग के रूप में इसमें आया था और धन्यवाद देता हूं मैम को कि लगातार सभी वार्डों में इनका, जब से ठंड पड़ी है सभी वार्डों में इन्होंने कंबल वितरण जोर शोर से कराने हैं ज़रूरतमंद लोगों को और आज तिल चूड़ा सब भी वितरण की। धन्यवाद देते हैं मैडम को और भगवान से कृपा करते हैं कि भगवान इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे ताकि और जरूरतमंद को इसी तरह ये सेवा करते रहें। इधर मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए झगरी में जरूरतमंदों व असहाय लोगों के बीच कंबल के साथ गर्म कपड़े का वितरण किया गया। मौके पर शाखा के अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सदस्य अंशु केडिया मौजूद थे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा द्वारा दिनांक 14-21 को बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर झगड़ी स्थित मोहल्ले में कम्बल, मोजे और टी-शर्ट इत्यादि का वितरण किया गया। हमारी शाखा द्वारा पहले भी ये सब कार्यक्रम किए जा चुके हैं और आगे भी हम समाज में ये कार्यक्रम करते रहेंगे। आज मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की तरफ से मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य पर झरिया गादी, स्टेशन रोड, बस स्टैंड, आपका झंडा मैदान के आसपास लगभग 40 कम्बल, 40 टी-शर्ट और टोपी, मोजा इत्यादि का बढ़ती ठंड को देखते हुए वितरण किया। नर सेवा ही नारायण सेवा है। गिरिडीह प्रेरणा शाखा ऐसा ही कार्य हमेशा करती है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। बर्नवाल धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन कर डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक श्रीनिवास पानुरी का विमोचन किया गया। मौके पर अतिथियों के अलावे कई साहित्यकार उपस्थित थे। शहर के बरमसिया रोड स्थित बर्नवाल धर्मशाला में रविवार को डॉक्टर संजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक श्रीनिवास पानुरी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित लोजपा नेता राजकुमार राज, RK महिला कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुज कुमार, लखनलाल बर्नवाल, लक्ष्मण मोदी, प्रोफेसर कंचन देवी सहित कई साहित्यकार मौजूद थे। इस दौरान कवि सम्मेलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि खोटा भाषा के विकास के लिए यह पुस्तक काफ़ी हद तक सही साबित होगा। कहा कि यह पुस्तक सभी को पढ़ना चाहिए। श्रीनिवास पानुपुरी जी के व्यक्तित्व और कृतव्य पर शोध कर PhD करने वाले लेखक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि श्रीनिवास पानुपुरी खोटा के फादर, विश्व पितामह और कालिदास कहे जाते हैं। उन्होंने खोटा भाषा के लिए कई कार्य किए, उन्हीं पर आधारित यह पुस्तक लिखी गई है। संजय कुमार जो अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक खोटा भाषा में और जो श्रीनिवास पानुरी जी के व्यक्तित्व पर है और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर है, वो विस्तार उसका पुस्तक विमोचन हुआ। आज जो है उसी पर खोटा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है
और खोटा विषय पर जो है जो लोग जानकार लोग हैं उन लोगों का और खोटा के जानने वाले जितने लोग हैं जो साहित्यकार हैं सब लोगों का पूरे झारखंड का यहाँ जुटान हुआ है। और इस अवसर पर जो है डॉक्टर संजय कुमार जी के पुस्तिका का विमोचन हुआ है। इस विमोचन में मेरे साथ डॉक्टर छोटू प्रसाद जी हैं, प्रोफेसर छोटू प्रसाद जी हैं, डॉक्टर अनुज कुमार जी जो प्रिंसिपल वीमेंस कॉलेज के थे, इसके पूर्व में लखनलाल बर्नवाल जी हैं, ये डॉक्टर संजय जी के पिताजी हैं, लक्ष्मण मोदी जी हैं। इसके अलावा जो है कंचन जी हैं जो रांची में प्रोफेसर हैं। तो सब लोग मिलकर खोटा भाषा को बढ़ाने के लिए और उसको प्रचार प्रसार करने के लिए आज का ये कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और खोटा के विचार को खोटा को आगे बढ़ाने में संकल्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बरनवाल धर्मशाला में जो है पुस्तक विमोचन सह खोटा कवि सम्मेलन जो है सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है प्रोग्राम रखा गया है। मैं खोटा से PhD किया हूँ श्रीनिवास पानुरी व्यक्तित्व कृतित्व। श्रीनिवास पानुरी व्यक्तित्व कृतित्व पर जो है मैंने शोध किया है और उसी से मैंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। श्रीनिवास पानुरी ही इज़ द फर्स्ट पोएट ऑफ द खोटा लैंग्वेजेज। ही कॉल्ड खोटा फादर ऑफ खोटा। खोटा के वाल्मीकि, भीष्म पितामह और खोटा का कालिदास भी जो है इनको कहा जाता है। खोटा के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये संभवतः श्रेष्ठ साहित्य के रूप में जो है प्रथम कवि माने जाए। एमओ ने तेलोडी में 3 राशन डीलरों का राशन वितरण को लेकर जांच की। ग्रामीण के द्वारा उपायुक्त को आवेदन दिए जाने के बाद एमओ तेलोडी जांच के लिए पहुंचे थे। बीते दिनों तेलोडी पंचायत के ग्रामीणों द्वारा 3 राशन डीलरों के ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए विभाग से किए गए जांच की मांग के तहत रविवार को जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के एएमओ प्रधान मरांडी तेलोडी पहुंचे और पंचायत के मुखिया सबीर आलम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष, 20 सूत्री उपाध्यक्ष, सहजीव सदस्य प्रतिनिधि अनवर अंसारी, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली सहित कई जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के बीच जाकर आवेदन के आधार पर जांच किए। इस दौरान तीनों पीडीएस संचालकों पर लगाए गए आरोप की भी जानकारी ली गई। यहाँ के बारे में बोल रहे हैं, जो हमारा जहाँ मिलता है वहाँ तो हमको ठीक है चावल मिल रहा है। बोला कि दिसंबर वाला दे रहे हैं, समझे ना, जनवरी वाला चावल ना है, अगर 2-4 रोज में जनवरी वाला चावल मिल जाएगा। ठीक दे रहा है। कहना कि अगर आपका वहाँ ठेका दिख रहा हो तो फिर हम आपका मतलब बात नहीं सुन पाएंगे। मौके पर एएमओ प्रधान मरांडी ने कहा कि पिछले दिसंबर माह की डबल राशन उस माह में एक बार ही दी गई थी और दूसरी राशन दिसंबर माह का ही राशन जनवरी में दिया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों के बीच कुछ कंफ्यूजन हो गया था। कहा कि ग्रामीणों को उन्होंने सही जानकारी देकर उनके कंफ्यूजन को दूर करा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे हमने राशन डीलरों को ग्रामीणों के साथ अच्छे बर्ताव से पेश होने की बात कही है। अधिकारियों की शिकायत पर हम तेलोडी पंचायत आए हुए हैं। यहाँ पर 3 डीलर का हमने जांच किया है। एक हो गया बाबर अली, मोहम्मद बाबर अली, नियाज और खुशबूस, ऐसे तीनों का हम जांच किए हैं। और कार्डधारियों का सबसे पहले तो जो शिकायत करता था उनका बयान ले लिया गया है। कम से कम 14 से लेकर के 30 की संख्या में लोग थे। मुखिया जी और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, ये सबके सब हमारे साथ थे और सभा में सब उपस्थित थे। हमने बारी बारी से सबका बयान ले लिया है। इसके साथ हम फिजिकली जो है तीनों डीलर के पास जा करके हम इन लोग का भी बयान ले ले रहे हैं। हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूजन लोगों में इस बात को लेकर के भी है कि चूँकि इन लोग को पीएमजी और एनएफए जो है थोड़ा लेट से मिला है। राशन का उठाव थोड़ा लेट से हुआ था क्योंकि गोदाम में माल नहीं था, इसलिए इन लोग को 24-25 में ही दिसंबर में सारा माल मिल जाना था। लेकिन इन लोग को इस महीना जो है माल एनएफए से और इधर जो है इन लोग को पीएमजी का चावल मिला है, जिससे कि इन लोग एनएफए का टोटल चावल बांट चुके हैं और पीएमजी इन लोग के कथनानुसार अभी इन लोग बांट ही रहे हैं। लेकिन लोगों में यही सवाल है क्या कि दिसंबर का चावल दिसंबर में ना मिल करके इन लोग को जनवरी का चावल दिया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि जनवरी का चावल इन लोग को नहीं दिया गया है।
ये जो चावल बांट चुके हैं और जो बांट रहे हैं वो दिसंबर का ही चावल है। इसी बात को लेकर के हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कार्डधारियों में, शिकायतकर्ताओं में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। इसको दुरुस्त कर लिया जा रहा है और हम देखते हैं अगर इसमें भी कोई तरह का कोताही बरता होगा तो इस पर दोषियों को कार्रवाई किया जाएगा। जांच के दौरान मुखिया सब्बीर आलम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष सह जीप सदस्य प्रतिनिधि अनवर अंसारी, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली सहित कई प्रतिनिधि एवं गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस
फिजिक्स लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोदी लेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह कॉलेज में संचालित NCC का CTO के रूप में प्रोफेसर विनीता कुमारी ने पदभार ग्रहण किया। प्रोफेसर विनीता ने CTO बनने से NCC कैंडिडेट्स में काफी हर्ष है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में NCC के पदाधिकारी के रूप में CTO पद पर प्रोफेसर विनीता कुमारी पदभार ग्रहण किया। विगत 25 वर्षों से गिरिडीह कॉलेज NCC का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पहली बार किसी महिला प्रोफेसर ने NCC पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण की है, जिससे NCC कैंडिडेट्स में काफ़ी हर्ष है। मौके पर प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि NCC के माध्यम से प्रशिक्षुओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिए जाने के साथ ही उनके अंदर राष्ट्रभक्ति, अनुशासन सहित कई विशेष नियमों का संचार किया जाता है। कहा कि वे एक अभिभावक की तरह NCC कैंडिडेट्स का ध्यान रखेंगी। मौके पर सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष कुमार तिवारी, अंडर ऑफिसर आकर्षक गुप्ता, शिवम कुमार, राहुल कुमार, कैंडिडेट अनिश कुमार, तनिष कुमार, संचित कुमार, कृष्णा कुमार, मंटू कुमार के साथ साथ सभी कैंडिडेट्स उपस्थित थे। जी नमस्कार आप सभी को। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से। आज चूँकि यहाँ पे लगभग 25 वर्षों से लगातार NCC का जो है वो कोर्सेज चल रहा है और अभी 4-5 महीनों से यहाँ पे CTO का पद रिक्त था, तो आज मैं CTO के पद के लिए यहाँ पे पदभार ग्रहण कर रही हूँ और साथ ही साथ इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी सर का, कमांडेंट ऑफिसर करण हरमीत सिंह जी का और यहाँ के NCC के बच्चों का मैं सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इन लोगों के प्रयास से आज जो CTO का पद रिक्त था वो CTO यहाँ पे इन लोगों को मिला है और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि अपने पद को और उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं जो भी बेसिक नीड्स है, जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे क्लासेस इनका रेगुलर चलाना हो या रिफ्रेशमेंट हो या जो भी इनसे रिलेटेड सारा चीज़ मैं फुलफिल इनका कर पाऊँ और समय भी इन सबों को दे पाऊँ। अपना जो गाइडलाइन है, जो एक गार्जियन की भूमिका होती है और मेरी ये पूरी कोशिश होगी, क्योंकि ये देश की सेवा के लिए NCC के जो कैडेट्स हैं वो तैयार होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटा सा योगदान मेरा भी रहेगा। मैं फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी ईमानदारी से कि मैं इस पद की जो भी मतलब इसमें जितनी भी बच्चों को जो भी चाहिए, रिफ्रेशमेंट चाहिए या किसी भी तरह का मेरे से जो भी मदद होगी, मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ, क्लासेस के लिए भी तैयार हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा गिरिडीह कॉलेज का नाम आगे हो। और एक महिला CTO के रूप में ये भी आगे उम्मीद की जा रही है कि मैं यहाँ पे चूँकि बॉयज ही कैडेट्स थे इतने दिनों से NCC में, तो अब गर्ल्स कैडेट भी हमारे गिरिडीह कॉलेज में बच्चियाँ भी जुड़ेंगी, तो ये भी बहुत गर्व की बात है। इसलिए मैं फिर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद आप सभी को।
मैं सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष कुमार तिवारी एनसीसी से। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गिरिडीह कॉलेज एनसीसी में बहुत दिन से जो एनसीसी में सीटीओ की जो सीट थे वो वैकेंट थे, तो इससे हमें 5-6 महीने से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे कि हम लोगों का जो पढ़ाई लिखाई में और जो बहुत सारा हमारा चीज़ है जिससे जो चीज़ हम लोग को सही से 5-6 महीने से नहीं मिल पा रहा था, जो हम लोग को जो एनर्जी चाहिए, जिस तरह से हम लोग को नॉलेज चाहिए और भी जितना भी तरह के रिसोर्सेज है जिसमें हम लोग की कमी थी, जो कि फुलफ़िल कर सकते थे हमारे सीटीओ या एएनओ। अब हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे 5-6 महीने से एनसीसी में जो सीटीओ की जो प्लेसेस थे वो खाली थे, अब हमारे न्यू सीटीओ विनीता मैम बन चुकी है, जिससे हम लोग के अंदर काफ़ी उम्मीद है एक जगी हुई है कि हमारे जो 5-6 महीने से जो हमारे जितने भी रिसोर्स है जो हमें ज़रूरत है, जो हमें नहीं मिल पा रही थी, वो अब हम लोग को मिलने वाली है। और हम लोग काफ़ी उम्मीद भी लगाए मैम से कि वो हमें हर एक तरह से छोटा से छोटा चीज़ भी हम लोग को प्रोवाइड करवा सके और हम लोग का जितना भी ज़रूरत है वो हमें फुलफ़िल करवा सके। और 25 साल के इतिहास में पहली बार हुआ हमारे एनसीसी में जो पहली महिला सीटीओ बनी है विनीता मैम। अब उम्मीद भी किया जा रहा है कि हमारे बटालियन की तरफ से हमारे सीओ सर का भी कहना है कि अब फीमेल सीटीओ भी बन चुकी है और हो सकता है कि हमारे कुछ महीनों में आने वाले वैकेंसी में एनसीसी बहाली में हमारे गर्ल्स भी एसडब्ल्यू का भी सिलेक्शन स्टार्ट हो सकता है। प्राइवेट कोचिंग संचालकों की संगठन एप्टा को मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को एक बैठक की गई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। प्राइवेट कोचिंग सेंटर एप्टा की एक बैठक रविवार को करणपुरा में हुई। बैठक की अध्यक्षता एप्टा के संरक्षक राजेश सिन्हा एवं संचालन संगठन के ज्वाइंट सेक्रेटरी आलोक मिश्रा ने की। बैठक के दौरान एप्टा को सांगठनिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए। इस दौरान संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोषाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव को मुख्य संयोजक मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान एप्टा के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्य प्रति माह सहयोग राशि संगठन के सचिव के पास जमा करेंगे। वहीं एप्टा की मासिक बैठक प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को करने का निर्णय लिया गया है। बताया कि एप्टा से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी जोड़ा जाएगा। बैठक में राजेश सिन्हा, अशोक गुप्ता, प्रीति भास्कर, सूरज नयन, चंचल मिश्रा, पिंकू कुमार, विकास तिवारी, पवन कुमार, नवल किशोर, निशांत भास्कर, आलोक मिश्रा सहित कई सदस्य उपस्थित थे। आज कोचिंग सेंटर जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है पूरा जिला का, उसका बैठक हुआ और ये 2023 का बैठक हुआ। इसमें नई नई जिम्मेवारियों को दिया गया और ख़ासकर जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनके कई कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, कई तरह के ऐसे कार्य हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाएंगे। जैसे ब्लड डोनेशन का कैंप बढ़ाएंगे और भी अलग अलग तरीके से किस तरह से हम लोग स्टूडेंट को ज़्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और पूरे जिला के स्टूडेंट को एक साथ हम लोग कैसे एकत्रित कर सकते हैं, इसके आगे भी हम लोग सभी से मिलकर सभी के कोचिंग में जाकर हम लोग कार्यक्रम को बताएंगे और धीरे धीरे हम लोग बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शैक्षणिक वातावरण को उठाने में एप्टा का बहुत बड़ा योगदान पहले भी रहा है और इसी के महत्व को देखते हुए और इसको और प्रभावी करने के लिए आज बैठक हुई और आज का बैठक काफ़ी सफल रहा। इसमें न केवल आगे की कार्यक्रमों की चर्चा हुई बल्कि संस्था को चलाने के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है उसके बारे में भी एक योजना बनाई गई और काफ़ी सफल रहा, जिससे आगे आने वाले समय में संस्था काफ़ी अच्छा काम करेगी। आज एप्टा की बैठक जो इस वर्ष 2023 की पहली बैठक थी करणपुरा स्थित एक होटल में की गई। इस बैठक में संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। इस बैठक में तय किया गया कि संगठन के जो कोषाध्यक्ष हैं श्री दीपक श्रीवास्तव जी, उनको एक नई जिम्मेवारी सौंपी गई है और उन्हें संयोजक बनाया गया है और उनके जिम्मे में संगठन को 2023 में कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लेकर के चलना है, कैसे नए लोगों को जोड़ना है, इसकी सारी जिम्मेवारी उन्हें दी गई। और हम लोग पिछले साल का समीक्षात्मक बैठक किए और यह तय किए कि प्रत्येक माह हमारी एक बैठक होगी। हर संस्थान में हर माह एक बैठक रखी जाएगी। इसमें संस्थान में नए भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान के लोगों को जोड़ा जाएगा और आगे भी कई सामाजिक सरोकार के कार्य करते रहेंगे। और आगे का कुछ जानकारी हमारे जो संस्था के संरक्षक हैं श्री राजेश सिन्हा जी देंगे। गांडी प्रखंड में नल जल योजना के तहत हो रहे कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। जल सहिया के द्वारा शिकायत करने पर कोई अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। गांडी प्रखंड के ग्राम पंचायत झरकटा के ग्राम बेलाटाड़ में नल जल योजना के तहत किए जा रहे कार्य संवेदकों के द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही है।
बोरिंग में घटिया सामान का प्रयोग करने के साथ ही कम बोरिंग किया जा रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय जल सहिया के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद विभाग द्वारा कार्रवाई करने के बजाय संवेदक को ही संरक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में जल सहिया नीतू कुमारी ने कहा कि ग्राम में नल जल योजना के तहत होने वाले कार्य की गुणवत्ता की जवाबदेही जल सहिया पर होती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों से मिली भगत कर ठेकेदारों के द्वारा कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने मामले में जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीतू वर्मा, प्रखंड गांडे, झरघट्टा पंचायत, बेलाटाड़ के जल सहिया हूँ मैं। हम लोग के यहाँ जो जल नल योजना का जो काम अभी चल रहा है, इसी तरह से हो रहा है अभी हम लोग के यहाँ। अभी जो देखिए पाइप जो बिछाया गया है सो कहीं कहीं 1 फीट गड्ढा करके लगाया है और कहीं कहीं उसी तरह ऊपर में ही लगा दिया है। और जो चबूतरा बनाया है सो उसी तरह पाइप लगा दिया है, वो हिल रहा है अभी। और नल उल इसी तरह सेट कर दिया है। ये ठेकेदार और विभाग के लोग और ठेकेदार जो अभी अपना मनमानी ढंग से काम करवा रहे हैं इधर, उसी तरह ये काम से भी ना ग्रामीण संतुष्टि है ना हम लोग। वो तो काम करके ठेकेदार के लोग काम करके तो अभी चल जाते हैं। बाद में अगर इसका कुछ होगा तो इसका जिम्मेवारी केवल जल सहिया ने होगी, तब बाद में जल सहिया पर नहीं थी होगा। इसीलिए इस काम को अच्छी तरह से फिर तो आपको क्या कहना है? हमको यही कहना है कि जो भी काम करवा रहे हैं सो अच्छी तरह से जाके करवाए। इसी तरह ना ऊपर में पाइप कहीं कहीं ऊपर में छोड़ दिया, कहीं कहीं फिर गड्ढा करके लगाया, नल उल इसी तरह लगाया, तो कितना दिन चलेगा वो? सदर प्रखंड की गादी श्रीरामपुर पंचायत में गादी श्रीरामपुर प्रीमियम लिंक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रविवार को मुख्य अतिथि जिला परिषद प्रतिनिधि रंजीत राय, उप प्रमुख कुमार सौरभ ने संयुक्त रूप से किया।
मौके पर बताया गया कि टूर्नामेंट 1 महीने तक चलेगा। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि सुनील सिंह, पूर्व मुखिया मनीलाल शाह, उप मुखिया रंजीत राय, वार्ड सदस्य शिव कुमार गुप्ता, बबलू चंद्रवंशी, डॉक्टर अनिल साहू, टिंकू गुप्ता, प्रकाश राय, अध्यक्ष अंकित चंद्रवंशी, सचिव उदय कुमार, कोषाध्यक्ष प्रहलाद गुप्ता सहित काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। गादी श्रीरामपुर पंचायत में गादी श्रीरामपुर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्य रूप से गादी श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, इस पंचायत के पंचायत समिति, पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि और गिरिडीह प्रखंड के उप प्रमुख और इस पंचायत के पूर्व मुखिया गण सभी लोग उपस्थित थे। आज ये उद्घाटन हुआ है और ये प्रीमियर लीग है। ये लगभग 1 महीना तक चलेगा। 1 महीना के बाद इसका फाइनल होगा और फाइनल में ही निर्णय होगा कि कौन इसका जीता है। रामपुर टूर्नामेंट में उपस्थित हमारे जिला परिषद रंजीत राय जी, उप प्रमुख हमारे सौरभ जी, उप मुखिया रंजीत जी और पंचायत समिति सदस्य सारे उपस्थित हैं। और बहुत ही गर्व की बात है हमारे पंचायत में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मैं आयोजनकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस दिन फाइनल मैच होगा उस दिन मैं सारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति और हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण हैं सारे को मैं उपस्थित होने का आग्रह करूंगा। और इस खेल में हम चाहेंगे हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा बढ़े और इस जो भी खिलाड़ी की प्रतिभा निखर होगी, निखारा जाएगा, उससे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।